मेरठ नगर निगम क्षेत्र में लंबे समय से यूनिपोल का एक लंबा घोटाला चल रहा है, जिस पर नगर निगम के अफसर और जो यूनिपोल माफिया है वो पर्दा डाले हुए है। कई 100 करोड़ का ये घोटाला अब तक हो चुका है, लेकिन अब हो ये रहा है कि जो सबलेट ठेकेदार हैं उसी माफिया के उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। पैसा ले लिया गया है, लेकिन जो उनके यूनिपोल्स हैं वो जबरन हटाए जा रहे हैं और अगर वो लोग इसका विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। मेरे साथ अमर शर्मा हैं जो सबलेट ठेकेदार हैं। अमर जी, ये बताइए कि आपके खिलाफ एक मुकदमा कल दर्ज हुआ है, क्या पूरा मामला है? मामला ये है भैया, 2024 में और 2026 तक एक टेंडर हुआ पूरे मेरठ का, एक होर्डिंग का, वो अभिनव एडवर्टाइजिंग कंपनी ने लिया। उसके बाद में जो है उन्होंने जो है हमें जो है उसमें काम दिया, ज्ञानेंद्र चौधरी। उन्होंने हमसे जो है एग्रीमेंट कराया 2026 तक का, और हमारी फर्म ने, ओशन एडवर्टाइजिंग कंपनी हमारी फर्म, हमने जो है उनके अकाउंट में 30 लाख रुपए की पेमेंट डाली हुई है। और नगर निगम के एक दो भ्रष्ट अधिकारी, ये भोला सिंह है विज्ञापन अधिकारी, वो उनके साथ रहते हैं। उन्होंने कल जाकर जो है हमारे यूनिपोल काटने की कोशिश करी। जब हमें पता चला यूनिवर्सिटी रोड पर LIC के सामने, तो हम वहाँ मौके पे पहुँचे। तो वहाँ पर जो है हमने उनका विरोध करा, हल्का फुल्का बताया कि भाई ऐसे थोड़ी काट सकते हो आप। तो उन्होंने अपनी माफियागिरी से, गुंडागर्दी से रात जो है हमारे ऊपर एक मुकदमा दर्ज करा दिया है। जी, आपने पैसा दे रखा है, आप बाकायदा ऑन रिकॉर्ड आप उनके सबलेट ठेकेदार हैं, इसके बावजूद भी ऐसा आपके खिलाफ हो रहा है? जी, ऐसा हो रहा है क्योंकि इन्होंने जो है 361 यूनिपोल नगर निगम के पास हैं जो टेंडर हुआ है उसमें, और उसके अलावा इन्होंने 1100-1200 यूनिपोल इन्होंने मेरठ में लगाए हुए हैं। तो नगर निगम का अधिकारी जो है बताता है कि हम अवैध यूनिपोल काटने गए थे, तो इन्होंने अवैध यूनिपोल में हमारे यूनिपोल कटवाने शुरू कर दिए। तो सब ऑन रिकॉर्ड है, पैसा दिया? सब ऑन रिकॉर्ड है हमारी लिस्ट में, ऑन रिकॉर्ड ही हमने पैसा दिया हुआ है, RTGS की हुई है, सब चीज़ ऑनलाइन दी हुई है, सब चीज़ एग्रीमेंट बना हुआ है। हम इसके जो है विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करवा रहे हैं कचहरी में, वकील साहब से बात हुई हमारी। अच्छा, राहुल कस्तला हैं जो BJP के नेता भी हैं और उनके खिलाफ भी मुकदमा कल दर्ज हुआ है। ये बताइएगा कि आपके कितने और साथी हैं जिनके खिलाफ मुकदमा कल दर्ज हुआ है? अभी तो हम 2 लोगों का नाम ही प्रकाश में आया है, मैं और अमर शर्मा जी। इसमें पूरा विषय ये है भैया, ये जो माफिया है, होर्डिंग माफिया, अगर आप इसके लिए पीछे के इसके इतिहास पे जाएंगे तो इंडियन ऑयल की पाइपलाइन से तेल चोरी का बड़ा एक स्कैम हुआ, जिसमें 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपए का तेल इस ठेकेदार ने बेचा, और फिर उसमें ये पकड़ा गया। जब ये जेल गया, जेल जाने के बाद में इसने यहाँ सेटिंग करी। एक रिटायर्ड, अभी हालांकि जज रिटायर हो गए हैं, जज तोमर थे, उन्होंने इसे, श्रीवास्तव और तोमर थे, उन्होंने इसे यहाँ से इनका मुकदमा छोड़ा। हालांकि फिर बाद में जब ये सारी बातें उठी, क्योंकि उस समय कोविड आ गया था, कोविड के समय पे सारी व्यवस्थाएं, सब प्रणालियाँ, सब कहीं ना कहीं ब्रेक लगी हुई थी, उसका इन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया। उसके बाद फिर शासन में विषय आया, तो शासन के विषय आने के बाद में शासन ने हाई कोर्ट एक अपील डाल रखी है, जिसे वो बार बार दबवा देता है। और माफिया पे मुझे लगता है कि एक अकूत संपत्ति का मालिक जो, मतलब हमारी सरकार कहती है, हालांकि मुझे लगता है कि इस पे भी कार्रवाई होने वाली है। नहीं, आप ये बताइए कि अकूत संपत्ति का मालिक है, वो वाला पार्ट दूसरा हो गया, लेकिन जब ये इसका बैकग्राउंड इतना ख़राब है, आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो इसको नगर निगम में ठेके कैसे मिल जाते हैं और हर बार इसी को मिलता है? वो सब मैंने आपको उस विषय पे लाना चाह रहा था भाई साहब। उसका सबसे मुख्य कारण क्या है कि कहीं ना कहीं भ्रष्ट अधिकारियों को एक संरक्षण इसका मिला हुआ है। एक डोबलास होटल के नाम से इन्होंने बड़ा काफ़ी आलीशान होटल बनाया है, उसमें भी इन्होंने सरकारी संपत्ति पे कब्जा करके, सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके वो होटल बना रखा है। उसकी भी जांच आपका इसमें आपका नगर निगम कर रहा है और आपका MDA कर रहा है। उस जांच में भी ये दोषी है, और कहीं ना कहीं हर बार भाई अकूत संपत्ति का मालिक है तो कहीं ना कहीं अपनी फाइलें दबवा लेता है। इसका मुख्य कारण केवल यही है। बाकी भ्रष्ट अधिकारियों पे मुझे लगता है जल्दी, आज मुझे लग रहा है निगम में भी हंगामा हुआ है, कुछ पार्षदों ने से ज़्यादा अवैध यूनिपोल बकौल आपके पूरे शहर में लगे हुए हैं। कितना मोटा अमाउंट इसका हर साल कमाया जा रहा है, जिसका कहीं कागजों में रिकॉर्ड नहीं? लगभग मैं साल का तो अभी आकलन नहीं बता सकता, पर महीने का मैं आपको आकलन बता सकता हूँ। लगभग 3 से 3.5 करोड़ रुपए महीना का ये माफिया इससे कमा रहा है। और लगभग 3.5 करोड़ इसलिए मुझे अंदाज़ा है क्योंकि एक हमने
रैकी कराई तो लगभग 1168 यूनिपोल इस माफिया के इस मेरठ शहर में खड़े हैं। और हम ज़्यादा दूर ना जाएं, कमिश्नरी चौक पड़ता है हमारे यहाँ, सब अधिकारी बैठते हैं, कमिश्नर साहब बैठते हैं, डीएम साहब बैठते हैं, और नगर आयुक्त का घर भी वहीं पर है। और वहाँ पर मात्र 4 साइडें पास हैं। 4 साइडों का मैं अगर आप कहेंगे मैं आपको चल के भी दिखा सकता हूँ, लगभग 18 यूनिपोल वहाँ पर खड़े हैं। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहाँ 4 साइडें पास हैं, आप खुद इस चीज़ से 4 यूनिपोल होने चाहिए, 18 खड़े हैं। 18 खड़े हैं, जबकि निगम के आज तक 1 साल हो गया है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का विषय जो है वो ये है कि निगम को आज तक भी इस माफिया ने, भाई क्या होता है कि हमारा टेंडर हुआ है, टेंडर होने के बाद हम लोग अपनी जो लिस्ट होती है वो निगम को देते हैं कि हमारी फला जगह हमारी साइडें लगेंगी, और निगम हमें उन साइडों की परमिशन देता है। अब क्या है कि आज 1 साल पूरा हो गया है, पार्षद लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, लगातार प्रिंट मीडिया छाप रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगातार दिखा रही है, और आप जैसे जागरूक पत्रकार भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है उस मुहिम का हिस्सा हैं। और उसके बावजूद भी आज तक किसी को इन्होंने 361 यूनिपोल की वो सूची किसी को मुहैया नहीं कराई है। ये बताइए, ये जो टेंडर है, ये टेंडर पिछले साल जब हुआ तो उसका पैसा जमा नहीं हुआ था, फिर वो टेंडर निरस्त हो गया, फिर उसके बाद हाई कोर्ट चले गए, और नगर निगम को जो पैसा है वो शायद ही जमा हुआ होगा। क्या उसका स्टेटस है, किस तरीके से ये सब चल रहा है? उसका सबसे मुख्य विषय ये रहा कि पिछली बार प्रधान था एक कंपनी और एक हीरा टाइम्स थी। इन दोनों लोगों ने टेंडर लिया, क्या था कि क्लास A, B, C, D करके एक क्लास बनाई थी हमारे यहाँ मेरठ महानगर की, क्योंकि मेरठ महानगर बड़ा है अपने आप में। ये उसके निगम की आय किस तरह से बढ़ा सकते हैं हम लोग, निगम की आय को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, निगम की आय के लिए क्या कुछ अच्छा हो सकता है। सुझाव के बाद इस टेंडर का जो पुराना टेंडर हुआ, क्योंकि मुझे लगता है वो दोनों फर्म ब्लैक लिस्ट हुई हैं, फिर उसके बाद में अभिनव एडवर्टाइजिंग कंपनी जो है ये ज्ञानेंद्र की घरवाली के नाम से है। ज्ञानेंद्र, ये ज्ञानेंद्र चौधरी जो है माफिया है, होल्डिंग माफिया है, और यही ज्ञानेंद्र चौधरी है जो तेल चोरी में इंडियन ऑयल का, क्योंकि बड़ा चर्चित विषय रहा है पूरे देश में, इसका पूरा विषय आप पूरे देश में चला है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाया, बड़ा विषय था। क्योंकि अगर एक भी कोई फॉल्ट होता, उनकी पत्नी के नाम से ये है, ये उनकी पत्नी के नाम से है, अभिनव एडवर्टाइजिंग कंपनी के नाम से ये टेंडर है फिलहाल। तो आपको ये भी बता दें कि ये जो टेंडर हुआ है ज्ञानेंद्र चौधरी की पत्नी को, जिनकी फर्म का नाम अभिनव एडवर्टाइजिंग है, ये नियम है, ये टेंडर की शर्त है कि ये अपना टेंडर किसी को सबलेट नहीं कर सकते। बावजूद इसके यहाँ मेरे पीछे जो अमर शर्मा बैठे हुए हैं, इनको ये टेंडर सबलेट किया गया और इनको यूनिपोल लगाने की बाकायदा लिखित अनुमति दी गई। आरटीजीएस से 30 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम इनसे ली गई है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो इस टेंडर को लेकर क्या एक्शन कर रहे हैं, और ख़ास करके जो आरोप लगा है 800 से ज़्यादा ऐसे यूनिपोल जो पूरे शहर में खड़े हुए हैं, उनसे जो ठेकेदार है वो हर महीने 3.5 करोड़ रुपया तक उगा रहा है, जिसका कोई भी रिकॉर्ड कागजों पर नहीं है। लेकिन नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी चुप हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।